अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम मैथ 404 में आ रहे हैं। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेज किया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जैसे ही असाइनमेंट आए आप मेरा व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक से भी उठा सकते हैं और आप मुझसे मांग भी सकते हैं मैसेज में। तो आपकी जो भी असाइनमेंट आए वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, इंशाल्लाह आपको जल्दी उसका सलूशन मिल जाएगा। इस मैथ 404 का जो कल मुझे बच्चे ने सेंड किया है, बल्कि आज सुबह, तो मैं फ्री नहीं था जिसकी वजह से मैं टाइम पे नहीं बना सका। तो अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको सेंड कर दूँ। तो सबसे पहले हमें ये आर एक डिस्टेंस है, ये हमें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट से हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो वेलोसिटी का हमारे पास जो फार्मूला होता है डायनामिक्स में, वो हमारे पास ये होता है कि v इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ r डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ t, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ r जो होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब उसने हमें टाइम इज़ इक्वल टू 0 दिया है, t इज़ इक्वल टू 0 पे हमने चेक करना है कि हमारी वेलोसिटी क्या बनेगी और हमारा एक्सेलरेशन क्या बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आते हैं डेरिवेटिव ऑफ r की तरफ। क्योंकि हमने वेलोसिटी निकालनी है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि r के ऊपर एक डॉट डाल दें तो ये डेरिवेटिव को शो कर रहा होता है। तो मैं यही करूँगा कि r के ऊपर मैं एक डॉट डाल देता हूँ या मैं v लिख देता हूँ जिससे आपको वेलोसिटी की समझ आ जाए। अब डेरिवेटिव का आपको पता है कि जैसे ही मैं डेरिवेटिव लूँगा, मैं अब ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता। तो डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको पता है ये पावर जो है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 3 2s are 6 हो जाएगा हमारे पास 6, और ऊपर पावर में से एक कम किया जाता है तो ये t बन जाएगा, प्लस ये 3 भी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और साथ में t स्क्वायर हो जाएगा आयोटा। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे चलते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये cos स्क्वायर डेरिवेटिव है, तो एक तो 2 इधर अगर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर cos की पावर माइनस करेंगे, 2 - 1 1 लिखी नहीं जाती, और आगे फिर हम cos का डेरिवेटिव लेते हैं और वो आता है माइनस साइन t आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हमारे पास 3 into साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो cos होता है, तो वहाँ पे cos t आ जाएगा और साथ में j, प्लस यहाँ पे ये हमारे पास एक कांस्टेंट ही होता है तो इसकी हमारे पास यही वैल्यू आएगी, और यहाँ पे प्लस 2 और t का डेरिवेटिव 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू। तो इसको जब हम v इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 6t प्लस 6t स्क्वायर आयोटा, प्लस यहाँ भी हमारे पास बन जाएगा, ये जो वैल्यू है इसको मैं पहले लिख लूँगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, cos 3 cos t, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 2 cos t एंड sin t, और आगे हमारे पास आ जाएगा g प्लस इंटू 4et प्लस 2 होल की पावर आगे k। अब हमने t इज़ इक्वल टू 0 पुट कर देना है, t को क्या कर देना है 0 पुट करना है। तो हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ देखें, अगर यहाँ पे t 0 पुट करते हैं तो ये तो हमारे पास, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने बीच में से स्टेप कर लेने हैं, तो ये 0 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 0, 6 × 0 और 0 की पावर 2 होगी तो वो भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह आगे। अब यहाँ पे हम 3 पुट करते हैं तो cos 0 माइनस 2 cos 0 और साथ में sin 0। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में प्लस यहाँ पे हम 4e0 प्लस 2 आ जाएगा। तो ये अब हम क्या करेंगे, ये 0 आयोटा बन जाएगा। यहाँ पे हम
पावर लेंगे तो cos 0 पे 1 होता है, तो 3 1 3 आ जाएगा, और ये sin 0 पे 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और साथ में j आ जाएगा। प्लस ये e की पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो 4 1 4 प्लस 2 6 बन जाएगा, तो ये 6k आ गई। ये हमारे पास आ गई है जी, क्या वैल्यू आ गई है वेलोसिटी की। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि यानी कि स्पीड अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो आपके पास होगी, इनके जो हमारे पास कोफिशेंट है उनका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है, 9 आ जाएगा प्लस 36। तो इसको जब हम फैक्टराइज़ करेंगे तो हमारे पास 45 बनेगा, और फैक्टराइज़ करने के बाद ये हमारे पास 3 × 5 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अब हमने वेलोसिटी से आगे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो होता है वो r का जो हमने वेलोसिटी निकाली है, वेलोसिटी से आगे डेरिवेशन चलता है। तो हम v इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या आया था, v इज़ इक्वल टू 60 प्लस 60 स्क्वायर आयोटा प्लस 3 cos t और माइनस 2 cos t sin t और प्लस 4et प्लस 2 कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर मैं डॉट डाल देता हूँ, इसको हम डेरिवेटिव इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कहेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, ये t का डेरिवेटिव आएगा 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आ जाएगा, ये 2 पीछे आकर मल्टीप्लाई होगा 12 और साथ में एक t कम हो जाएगी, तो ये आयोटा हो गया। इसके बाद ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, और काज का आपको पता है, मैंने आपको बताया है माइनस साइन t होता है। अब माइनस 2, और आगे आपको ये बता दूं कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में पहले का डेरिवेटिव दूसरा साथ ऐसे ही आ जाता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा काज का डेरिवेटिव माइनस साइन t और साथ में ये वाला साइन ऐसे ही आ जाएगा। आगे प्लस ये काज ऐसे ही आ जाएगा काज t, और आगे साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, काज आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ क्या आ जाएगा, j, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई जी। अब प्लस इसकी बात करते हैं, तो ये हमारे पास सेम ऐसे ही होगा जैसे पहले हमने डेरिवेटिव लेकर चल रहे हैं, तो ये 4e की पावर t रहेगा, और आगे ये कांस्टेंट जो होता है इसकी जो होता है डेरिवेटिव वो 0 होता है, तो उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 प्लस 12t और साथ में आयोटा प्लस ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 3 साइन t, और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 × ये हमारे पास बन जाएगा जी माइनस साइन स्क्वायर t, और ये हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर t, साथ में क्या आ जाएगा j, और ये 4e की पावर t k आ जाएगा। तो यहाँ से अभी एक स्टेप और बाकी है, वो कर लेते हैं, तो फिर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे आयोटा प्लस, इसमें अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस 3 साइन t, और ये जब 2 अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर t आ जाएगा, और माइनस 2 कॉस स्क्वायर t आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास j की वैल्यू प्लस 4e की पावर t k। अब t इज़ इक्वल टू 0 इसमें भी पुट कर दें, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये तो 6 ही रहेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, और साथ में आयोटा, ये आपके पास साइन 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, और माइनस 2 × काज की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में j प्लस e की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, 0 पुट करें तो × अब मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी है, आपने एक बार वैल्यू पुट करके देखना है।
अब ये 6 आयोटा आ जाएगा प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -2j और प्लस 4k। तो अब आपने क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 54। और 54 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√14। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है ये आंसर आया है। अगर 54 की फैक्टराइजेशन करें तो क्या आंसर आता है जी 2 जार 4 और 2 7 जार 3 9 जार यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 2 जार 6 अंदर आ जाएगा। मीन्स के 3 into 6 अंडर रूट। ये आपका एक्सेलरेशन बन गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उसने हमें बताया है कि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है और टाइम भी इसका क्या है 0 है। तो हमने इसकी वेलोसिटी और टाइम जो है वो डेरिवेटिव में फाइंड करनी है। तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, तो आपको पता है कि हम पहले r से यानी कि डेरिवेटिव लेकर वेलोसिटी में गए हैं, वेलोसिटी से डेरिवेटिव लेकर एक्सेलरेशन में गए। तो इसका इन्वर्स क्या होता है इंटीग्रेशन। तो जब आप एक्सेलरेशन से वापस वेलोसिटी पे आएंगे तो उसका इंटीग्रेशन लेंगे, और जब आप वेलोसिटी से जो है दोबारा वापस डिस्प्लेसमेंट पे आएंगे तो आप दोबारा उसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये वेलोसिटी पे आ जाएगा। तो वेलोसिटी पे इंटीग्रेशन में क्या करेंगे जी 3 ऐसे ही आ जाएगा। ये t जो है इसके ऊपर 1 पावर है और प्लस हम 1 करेंगे। अब ऊपर 1 + 1 बन रहा है तो डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 2 पे कर देंगे। इसी तरह ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। और साइन का इंडिकेशन क्या होता है माइनस कॉज होता है। अब ये आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखें कॉज का डेरिवेटिव हमने क्या लिया था माइनस साइन। तो जब हम वापस आना चाह रहे हैं तो ये माइनस इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास साइन, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो इसलिए हम अब वापस की तरफ आ रहे हैं। प्लस 3e की पावर t ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे पावर t है, और प्लस हम अपने पास से कांस्टेंट लगाते हैं क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। अब वेलोसिटी उसने हमें बताया कि 0 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/2 t का स्क्वायर और प्लस माइनस -2 cos t प्लस 3e की पावर t प्लस c। तो यहाँ से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, t = 0 पुट करेंगे, t = 0। तो ये हमारे पास t जब 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। -2 × cos जो है वो 0 पुट करेंगे, प्लस 3 × e की पावर 0 होगी, तो ये भी किसकी इक्वल आ जाएगा 1 की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी जी 0 और 0 -2 × 1 आता है, प्लस यहाँ पे 3 × 1 आता है प्लस c। तो ये हमारे पास 0 = -2 प्लस 3 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। c की वैल्यू क्या आएगी 1 + c आ जाएगा = 0 और c = -1। तो ये वाली c की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि वेलोसिटी आपकी क्या बनेगी जी 3/2 t² -2 cos t प्लस 3e की पावर t प्लस, अब c की वैल्यू क्या आई है -1। तो ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यू क्या बन गई है t² -2 cos t प्लस 3e की पावर t -1। अब आप दोबारा इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी जी यस आपके पास वैल्यू आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट की। तो ये देखें
इसका दोबारा इंटीग्रेशन मैं लेता हूँ। मैं साइन यूज़ नहीं कर रहा, आपने साइन यूज़ करने हैं। इंटीग्रेशन का ये वाला साइन होता है, मैं बीच में से स्टेप मिस कर रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इसका जो है वो हम क्या करेंगे, दोबारा से इंटीग्रेशन लेंगे तो ये 3/2 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब t की पावर जो है 2 + 1 बन रहा है, तो ये 2 + 1 क्या बनता है 3, तो 3 पे हम डिवाइड भी कर देंगे। आगे -2, तो -2 जो है इसकी जगह पे काज का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास। अब ये हमारे पास देखें साइन का इंटीग्रेशन काज होता है, डेरिवेटिव काज होता है, और काज का फिर इंटीग्रेशन प्लस साइन ही होगा, तो ये साइन t आ जाएगा। फिर आगे एज इट रहेगा ये वाला कांस्टेंट 3et, और -1 की जगह पे यहाँ पे t आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए हम 1 की जगह पे t लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अब चूँकि चीज़ रेस्ट में है तो हमारा r भी क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ से भी हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। r = 0, तो ये 3 से कैंसिल, 1/2 रह जाएगा, t का क्यूब बन जाएगा, -2 साइन t बन जाएगा, प्लस सॉरी आगे हमने कांस्टेंट भी डालना था, प्लस 3e की पावर t -t प्लस c। तो यहाँ पे अब t की जगह पे 0 पुट कर दें, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये साइन 0 पे 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा। ये 3 × e की पावर 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, माइनस t की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सिर्फ इसकी वैल्यू रह जाएगी 3 + c, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो अब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट r = आपके पास बन जाएगा, इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दें इसमें, यहाँ c की जगह पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 t का क्यूब -2 साइन t प्लस 3et ऐसे ही रहेगा, -t आ जाएगा और आगे प्लस × -3 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा 1/2 t क्यूब -2 साइन t प्लस 3e की पावर t -t -3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह आपकी ये असाइनमेंट कंप्लीट हुई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।